हाय। गूगल एड्स के अंदर बहुत सारे लोग फ्लैशी टूल्स ढूंढ रहे होते हैं, हैक्स ढूंढ रहे होते हैं, या फिर एआई स्क्रिप्ट्स या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स। बट हम लोग करते हैं बोरिंग स्टफ, द बोरिंग स्टफ दैट नोबडी टॉक्स ऑन लिंक्डइन। वही बोरिंग स्टफ जो कि कन्वर्जन लेकर आता है, लीड्स जनरेट करता है और रिटेनर क्लाइंट जनरेट करता है। In this video, I'm going to tell you the boring stuff a Google Ads specialist do. Hi, my name is Imran Nadir. I talk about digital marketing and Google Ads on YouTube and other social media. You can always subscribe to my YouTube channel, and if you have any questions, you can always ask. बहुत ज़्यादा काम जो होता है ना, हम रिपीटेटिव कर रहे होते हैं, तो हम गूगल एड्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बोरिंग, जो काफ़ी लोगों को लगती हैं बोरिंग और होती भी हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है मैन्युअली रिव्यूइंग सर्च टर्म्स। हम डेली बेसिस के ऊपर, इफ़ नॉट डेली बेसिस, हम हर दूसरे दिन, इफ़ नॉट हर दूसरे दिन, हम हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी सर्च टर्म्स को रिव्यू करते हैं। एक एक सर्च टर्म को देख के उनको या तो हम कीवर्ड्स के अंदर ऐड करते हैं, या फिर नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर डालते हैं, या फिर देखते हैं कि यार कौन से कीवर्ड्स हम ऐड कर सकते हैं पॉसिबली, या उनका फ्रेज मैच और मैच टाइप जो है वो चेंज करते हैं। दैट इज़ अ बोरिंग स्टफ, रिपीटेटिव टास्क होता है डेली बेस के ऊपर। ये वो चीज़ है जो सुबह उठते ही पहला काम हमारा यही होता है एज ए गूगल एड्स पीपल, कि हम गूगल एड्स डैशबोर्ड पे जाके हम यही चीज़ पहले करते हैं। अगर कोई रीसेंट कैंपेन है तो हम हर 2 घंटे बाद भी करते हैं समटाइम्स। बट ये बोरिंग चीज़ है जो कि बहुत रिपीटेटिव होती है। दूसरे नंबर पे आती है राइटिंग मल्टीपल एड वेरिएशंस। हमें पता होता है कि हमने अच्छी एड कॉपी बनाई है, हमने अच्छे एड वेरिएशंस बनाए हैं, बट फिर भी हम दूसरे एड वेरिएशंस बनाते हैं ताकि हम उसको टेस्ट कर सकें और देखें कि यार कौन सा वाला बेहतर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा वाला बेहतर परफॉर्म कर सकता है पॉसिबली। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है इन गूगल एड्स। इवन ये हर चीज़ में अप्लाई होता है, पर गूगल एड्स के अंदर भी होता है कि जो छोटी चीज़ें होती हैं उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। तीसरे नंबर पे आती है जी मैनुअल बिडिंग। इनिशियली जब हम कोई भी कैंपेन लॉन्च करते हैं तो उसको मैन्युअली बिडिंग कर रहे होते हैं, मतलब हम कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग कर रहे होते हैं। बिडिंग क्या होती है? जैसे कॉस्ट पर क्लिक, हर क्लिक की एक कॉस्ट होती है, तो हम बिड कर रहे होते हैं कि हमें इस कीवर्ड के ऊपर क्लिक चाहिए इतनी अमाउंट के अंदर, और हमें वो अगर समटाइम्स वो महंगा मिलता है, समटाइम्स वो सस्ता मिलता है। तो इनिशियली हम मैनुअल बिडिंग कर रहे होते हैं, जो कि बहुत बोरिंग काम होता है, बट हम करते हैं। और इसके अलावा जो चौथे नंबर पे आती है कि हम सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, एक ही कीवर्ड है, हमें पता है, और हमें पता है कि हमने वो वाला कीवर्ड ऑलरेडी कैंपेन के अंदर टारगेट किया हुआ है, बट फिर भी हम एक अलग से ऐड ग्रुप बनाते हैं और उसी कीवर्ड के अराउंड ऐड कॉपी बनाते हैं, और उसी कीवर्ड के अराउंड जो है लैंडिंग पेज बनाते हैं, और हम अलग से उसका ऐड ग्रुप बना के उस कैंपेन के अंदर उसको टेस्ट करते हैं। So that's another boring thing we do as Google Ads स्पेशलिस्ट। फिर उसके बाद आता है ट्रैकिंग कॉल्स। आई नो ये थोड़ा सा नॉट सेक्सी या फिर क्रीपी लगता है कि किसी कॉल्स सुनना या फिर किसी कॉल्स को ट्रैक करना, बट हम करते हैं गूगल एड्स के अंदर। हम देखते हैं कि यार क्या है उसकी जर्नी, कस्टमर की जर्नी क्या है, जो एंड यूज़र उसकी जर्नी क्या है, और कितने मिनट की कॉल कर रहा है वो। तो हम ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, और इसके अलावा फिर ये भी देख रहे होते हैं कि उसने कहाँ जाके कॉल किया। तो इस कॉल ट्रैकिंग से हमें ये पता चलता है कि हम किस तरीके से ऐड को इम्प्रूव कर सकते हैं, और लैंडिंग पेज के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट या फिर कोई ऐसी ऑफर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हमारे ऐड की परफॉर्मेंस बेहतर करें। नंबर 6 पे आता है जी लैंडिंग पेजेस, जो कि तकरीबन 90% सेम होते हैं, सिर्फ कहीं ना कहीं छोटी छोटी वेरिएशंस होती हैं कि कलर चेंज कर लिया, हेडिंग के अंदर एक वर्ड चेंज कर दिया, और कॉल टू एक्शन चेंज कर लिया, या फिर उसका जो ट्रांजिशन है वो चेंज कर दी। छोटी छोटी चीज़ें 90-80% जो है ना सेम ही होती हैं, बट हम हर जो है ना हर बहुत सारे डिफरेंट लैंडिंग पेजेस बना रहे होते हैं, उनके वेरिएशंस बना रहे होते हैं। अनदर बोरिंग थिंग कि एक ही चीज़ है, सेम चीज़ है, पर थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके हम बनाए जा रहे हैं। अच्छा जी, नंबर 7 पे आता है ट्रैकिंग एवरीथिंग इन गूगल एनालिटिक्स 4। हम हर चीज़ को ट्रैक करते हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम हर क्लिक को ट्रैक कर रहे होते हैं। इसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें, जो भी कस्टमर बिहेवियर होता है, हम उसको इट इज़ काइंड ऑफ बोरिंग थिंग कि यार हम क्या कर रहे हैं, बट वी हैव टू डू कि हमने क्लिक्स कहाँ से पढ़ रहे हैं, कितनी देर हमारा जो यूज़र है हमारी वेबसाइट के ऊपर रुका, कहाँ पर जाके उसने वेबसाइट को छोड़ा, कितने परसेंटेज हमारी वेबसाइट को उसने विजिट किया, 50%, 40%, 30%,
और उसके बाद फिर उसका फीडबैक, जब उसने पहले क्लिक किया तो उसका जो अगला क्लिक था कौन से पेज के ऊपर था, क्या वो डायरेक्टली कॉल के ऊपर गया या उसने हमारी वेबसाइट के ऊपर टाइम स्पेंड किया है, बाउंस रेट क्या है। तो ये वो बोरिंग चीज़ें हैं जो कि हम रेगुलरली कर रहे होते हैं गूगल एड्स के अंदर। और नंबर 8वीं पे आती है जी, हम ना जो चीज़ें हमारे लिए नहीं चलती ना हम उनको बंद कर देते हैं। मतलब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, कंपेरेटिव रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, फिर हम ऐड कॉपी बनाते हैं, फिर ऐड कॉपी को टेस्ट करते हैं, और जब वो चल जाती है तो गुड, जब वो नहीं चलती तो हम उसको बंद कर देते हैं। ठीक है। और जो आइडियाज़ होते हैं ना हम उनको ख़त्म कर देते हैं। नहीं चल रहा, ठीक है, बंद करो, अगेन कुछ नया। सही है। और फिर बजट जो है फिर हम उस पर लगाते हैं जो चीज़ें काम करती हैं। So at the end, the truth is the boring stuff brings the money, and the boring stuff is where the actual money is. It's not being viral, it's not sexy, but it's how real accounts scale in Google Ads. So if you're wondering why your Google ads are not performing, maybe शायद आप boring stuff जो है उसको ignore कर रहे हैं या फिर skip कर रहे हैं. So start focusing on that boring stuff in Google ads and you will see the different ads, different performance. And in case if you need my assistance, if you need my consultation, if you need my Google ads or digital marketing services, you can always reach out to me. You can always go to my website imrannadir.com or our agency website marketist.co, and you can hire us for digital marketing, Google ads, SEO, and web design as well. So that's me, Imran Nadir, signing off. See you in the next one. Follow me for more. Subscribe to my YouTube channel.